नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज थोड़ी सी बात करते हैं थोरैसिक स्पाइन के बारे में। थोरैसिक स्पाइन की बनावट थोड़ी सी विशिष्ट है। इससे हमारी पसलियां जुड़ी रहती हैं, तो ये आसानी से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि पसलियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमारे छाती और पेट के अंग जो है इससे सुरक्षित रहते हैं। फेफड़े, हमारा हृदय, पेट का कुछ हिस्सा, किडनियों का कुछ हिस्सा, ये सब अंग जो है थोरैसिक स्पाइन से और लंबर स्पाइन के ऊंचे वाले हिस्से से सुरक्षित रहते हैं, उससे उनको सुरक्षा मिलती है। लेकिन बीमारियां थोरैसिक स्पाइन में भी होती हैं। आमतौर पे इस हिस्से में चोट कम लगती है, लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस इस हिस्से में काफी पाई जाती है, विशेषकर बढ़ती उम्र के लोगों के अंदर। इसके अलावा टीबी की बीमारी जो है इस हिस्से में पाई जाती है। और यदि हमारे प्रोस्टेट में या कहीं और कैंसर है, तो वो कैंसर फैल के भी जो है थोरैसिक स्पाइन के हड्डियों में जाता है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। अब यदि इनमें से कोई भी बीमारी थोरैसिक स्पाइन की हड्डियों को, मतलब ये जो वर्टिब्रल बॉडी है, जो मेन हिस्सा जो अंदर की तरफ हमको दिखाई नहीं देता, ये वर्टिब्रल बॉडीज वो खराब होके धसकने लगती है, मतलब बैठ जाती है। आप बस समझ सकते हैं, यदि वो बैठेंगी तो ये ऐसे आगे की तरफ झुकने लगेगा, क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं है। इससे हम लोगों की कमर और ऊपर का धड़ का हिस्सा आगे की तरफ झुकने लगता है। आपने देखा होगा कई वृद्ध लोग जो हैं या वृद्ध महिलाएं, वो आयु के साथ धीरे धीरे आगे को झुकती चली जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन और कैल्शियम की वजह से बिना किसी बीमारी के भी हड्डियां कमजोर होती हैं और धसकने लगती हैं, और उसकी वजह से वो झुकाव आ जाता है। इस झुकाव से काम करने में असुविधा होती है, पीड़ा होती है, और ये एक अच्छी चीज नहीं है। यदि हम अपने खान पान का ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि हम लोग प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ठीक से लें ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो इससे बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि टीबी है और टीबी की वजह से इसमें हड्डी धसक गई है, तो फिर उसका इलाज दवाइयों से और कभी कभी ऑपरेशन से भी किया जाता है। कैंसर से यदि ये हड्डियां प्रभावित हो गई हैं, तो हमको जो कैंसर की जगह है वहाँ का इलाज करना पड़ेगा। और यदि झुकाव बहुत ज्यादा है या हड्डी बहुत धसक गई और नसों को दबा रही है, स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही है, तो फिर ऑपरेशन से उसको हल्का करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है विशेषकर थोरैसिक एरिया में टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब सीधे होने के बजाय कोई सी शेप होगी या एस शेप होगी। इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। कुछ लोगों में ये चीज पैदाइशी होती है, प्राकृतिक रूप से स्पाइन का आकार खराब होता है, और कुछ लोगों को बीमारियों की वजह से भी ये हो जाता है। और यदि ये जल्दी देख लिया जाए तो समय से इसका ऑपरेशन करके इसको ठीक भी किया जा सकता है, भले ही आंशिक रूप से, लेकिन इतना कर दिया जा सकता है कि हमको उससे असुविधा ना हो और उससे नुकसान ना हो। आप समझ सकते हैं कि यदि स्कोलियोसिस है और काफी अधिक है, तो टेढ़े मेढ़े स्पाइन की वजह से हमारा धड़ का हिस्सा, मतलब छाती का हिस्सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और जैसा मैंने बताया था फेफड़े, हृदय इत्यादि इसकी वजह से टेढ़े मेढ़े रहेंगे। इससे कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, समस्या आती है। तो ये जो चीजें हैं थोरैसिक स्पाइन की, इनका यदि हम ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, सही तरीके से बैठें और खड़े हों, चलें, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। कोई और बीमारी यदि इसको ग्रसित कर रही है, तो उसका जल्दी पता करना, जल्दी निदान करना आवश्यक है। धन्यवाद।